दोस्तों टीम इंडिया अभी इंग्लैंड की टीम से 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। साल 2024 टीम इंडिया के लिए क्रिकेट मुकाबलों को देखते हुए काफी ज्यादा टाइट होने वाला है। अब खबर आ रही है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के साथ मिलकर भारतीय टीम से 5 मैचों की T20I सीरीज के लिए शेड्यूल को घोषित कर दिया है, जिसके लिए भारतीय टीम जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। यह T20I सीरीज अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले T20I विश्व कप 2024 के समाप्त होने के बाद भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। वहीं पर इस T20I सीरीज के शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई और इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के बने नए कोच बीबीएस लक्ष्मण 16 सदस्यों की युवाओं से भरी बिल्कुल फ्रेश टीम का ऐलान बहुत जल्द कर सकती है, जहां पर इस स्क्वाड में सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या समेत 10 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाकर अब उनकी जगह पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक और ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे समेत 10 नए युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह देकर बीसीसीआई पूरी जिम्बाब्वे की टीम समेत हर क्रिकेट फैंस को चौंका सकती है। वहीं पर पिछले कई दिनों से T20I के टीम इंडिया के स्क्वाड से बाहर चल रहे कई खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर टीम इंडिया को बेहद मजबूत और खतरनाक बनाते हुए युवाओं से भरी हुई पूरी टीम तैयार कर सकती है बीसीसीआई। तो ऐसे में इस सीरीज के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो हर किसी को हैरान कर देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है जिम्बाब्वे एक कमजोर टीम जरूर है, लेकिन टीम इंडिया के स्क्वाड में सीनियर खिलाड़ियों के ना होने की वजह से दोनों ही टीमों के बीच इस T20I सीरीज में कड़ी टक्कर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस 5 मैचों की T20I सीरीज का कैसा होने वाला है पूरा शेड्यूल। इसके अलावा इस T20I सीरीज का पहला ब्लॉकबस्टर T20I का मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब खेला जाएगा। वहीं पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इसके अलावा भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज के लिए बीसीसीआई कौन कौन से 16 सदस्यों के खतरनाक स्क्वाड का चयन कर सकती है। वहीं पर इस T20I सीरीज के लिए कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान और उप कप्तान। वहीं पर इसके अलावा भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत और जिम्बाब्वे के बीच इस 5 मैचों के T20I सीरीज के शेड्यूल की। तो दोनों टीमों के बीच पहला T20I का मुकाबला 6 जुलाई को, तो वहीं पर दूसरा T20I का मुकाबला 7 जुलाई को और तीसरा T20I का मुकाबला 10 जुलाई को, तो चौथा T20I का मुकाबला 13 जुलाई को और पांचवा और आखिरी T20I का मुकाबला 14 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं पर ये सारे ही मुकाबले जिम्बाब्वे के हरारे स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अभी इस T20I सीरीज के लिए भारतीय टीम के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के ना होने की वजह से सूर्य कुमार यादव को कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया जा सकता है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ टीम इंडिया का ज्यादा बेहतर और शानदार कप्तान T20I फॉर्मेट का है कौन। वहीं पर दोस्तों बीसीसीआई जिन 16 सदस्यों के स्क्वाड का चयन जिम्बाब्वे को इस सीरीज में घुटनों पर लाने के लिए कर सकती है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है दोनों टीमों के बीच एक दूसरे से आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के आंकड़े। तो दोस्तों भारत और जिम्बाब्वे ने आज तक एक दूसरे से 8 T20I के मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें भारत ने 6 तो जिम्बाब्वे ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। इन आंकड़ों के लिहाज से भारतीय टीम जिम्बाब्वे पर भारी नजर आती है, लेकिन यह T20I सीरीज जिम्बाब्वे में होने की वजह से जिम्बाब्वे को हराना उतना आसान भारतीय टीम के लिए होगा नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई जिम्बाब्वे के दौरे के लिए अपनी युवाओं से भरी हुई जिन 16 सदस्यों का चयन कर सकती है वो इस प्रकार से हो सकते हैं, जहां पर इस स्क्वाड में बीसीसीआई 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को मौका दे सकती है जो कि बेबाक बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को शामिल किया जा सकता है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में T20I में जिस अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है उनको जरूर इस सीरीज के लिए मौका मिलता दिख रहा है।
यशस्वी जायसवाल ने T20I में 160 के स्ट्राइक रेट से विस्फोटक अंदाज में रन बनाते हुए एक शतक तो 450 जोड़ा है, जो कि बतौर ओपनर बल्लेबाज T20I के कमाल के आंकड़े हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के दमदार ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया जा सकता है। ऋतुराज गायकवाड़ के अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों पर नजर डालें तो बतौर ओपनर बल्लेबाज 140 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए एक शतक तो 350 जड़ा है गायकवाड़ ने। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर युवा बल्लेबाज रजत पाटीदार को मौका दिया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो रजत पाटीदार का T20I में डेब्यू होगा। हमने IPL में रजत पाटीदार को बतौर ओपनर विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते देखा है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़ और रजत पाटीदार में ज्यादा खतरनाक ओपनर बल्लेबाज T20I का है कौन? वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI 4 बेहतरीन युवा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को मौका दे सकती है। तो इस स्क्वाड में सबसे पहले तिलक वर्मा को शामिल किया जा सकता है। बाएं हाथ के तिलक वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को काफी ज्यादा T20I में प्रभावित किया है, जहां पर T20I में 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 250 काफी कम मुकाबले खेलते हुए बनाए हैं तिलक वर्मा ने। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को मौका मिलना तय है। सूर्या ने पिछले 2 सालों में T20I के इस फॉर्मेट में कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं, तो वहीं पर कई बड़े रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है। वहीं पर जिस अंदाज में सूर्या ने T20I में बल्लेबाजी करते हैं, उनसे ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज T20I का वर्ल्ड क्रिकेट में मौजूदा समय में दूसरा कोई नजर नहीं आता है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया जा सकता है। रिंकू सिंह ने हाल ही में T20I में बतौर फिनिशर बल्लेबाज बेहतरीन छाप छोड़ते हुए T20I में अपनी अलग पहचान बना ली है, जहां पर अंत के ओवरों में 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाने में रिंकू सिंह ने महारत हासिल कर लिया है। इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर श्रेयस अय्यर को मौका दिया जा सकता है। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के एक तगड़े बल्लेबाज हैं, जिन्होंने T20I में 140 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 850 इस फॉर्मेट में बनाया है, जो कि मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के लिहाज से अच्छे आंकड़े माने जाएंगे। वहीं पर 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI 2 विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दे सकती है। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन हो सकते हैं। संजू सैमसन के आंकड़े T20I में उतने अच्छे हैं नहीं जितने खतरनाक हो बल्लेबाज हैं। संजू ने T20I में केवल 18 के औसत से 25 T20I मुकाबले खेलते हुए लगभग 350 रन बनाए हैं। इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के ईशान किशन को मौका दिया जा सकता है। ईशान किशन ओपन करने से लेकर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी करने का दमखम रखते हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, ईशान किशन और संजू सैमसन में प्लेइंग 11 में खेलने का मौका किस बल्लेबाज को मिलना चाहिए? वहीं दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI 3 धमाकेदार युवा ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दे सकती है, जो कि अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से मुकाबलों का नतीजा पल भर में बदल देने का मद्दा रखते हैं। तो इस स्क्वाड के पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के शिवम दुबे हो सकते हैं। शिवम दुबे के आंकड़े भले T20I में उतने अच्छे ना रहे हों, लेकिन अभी अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई T20I सीरीज में दुबे जी का बल्ला जमकर गरजा था, जहां पर अपने ऑलराउंड खेल से पहले तो बल्ले से 124 रन बनाए थे, वहीं पर अपनी गेंदबाजी में 2 विकेट निकालकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुने गए थे शिवम दुबे। इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल हो सकते हैं। हाल ही में अक्षर पटेल ने T20I में कमाल का प्रदर्शन किया है, जहां पर T20I में लगभग 145 के शानदार स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए अपनी सटीक लाइन लेंथ की गेंदबाजी से 49 विकेट भी चटकाए हैं। इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर वॉशिंगटन सुंदर को मौका दिया जा सकता है। वॉशिंगटन सुंदर चुने तो लगभग हर T20I सीरीज के लिए जाते हैं, पर प्लेइंग 11 में खेलने का मौका इनको काफी कम मिलता है। सुंदर ने T20I में 34 विकेट लेने के साथ बल्ले से भी कुछ अहम पारियां खेली हैं। वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में BCCI 4 युवा गेंदबाजों को मौका दे सकती है। तो इस स्क्वाड के पहले गेंदबाज के तौर पर स्पीड के सौदागर उमरान मलिक को शामिल किया जा सकता है। उमरान मलिक अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए T20I में 8 विकेट चटका चुके हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया जा सकता है। डेथ ओवरों में अपनी दमदार गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले अर्शदीप सिंह ने T20I में केवल 44 मुकाबले खेलते हुए 62 विकेट लिए हैं, जो कि बतौर तेज गेंदबाज कमाल के आंकड़े हैं अर्शदीप सिंह
इनके। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका मिलना तय है। बिश्नोई एक विकेट टेकर गेंदबाज हैं जिन्होंने काफी कम समय में ही टीम इंडिया के T20I स्क्वाड में गेंदबाजी की एक अहम कड़ी बन चुके हैं, जिन्होंने T20I में 36 विकेट लेकर सनसनी मचा दी है कुछ ही दिनों में। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को मौका दिया जा सकता है। हालांकि मुकेश कुमार के आंकड़े विकेटों के लिहाज से उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन अंत के ओवर में अपनी सटीक यॉर्कर गेंदबाजी के लिए मुकेश कुमार जाने जाते हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपने 16 सदस्यों के युवा स्क्वाड के साथ जिम्बाब्वे से 5 मैचों के T20I सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है। वहीं पर इन 16 खिलाड़ियों के अलावा और किस खिलाड़ी को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया में चुना जाना चाहिए BCCI के द्वारा।